दोस्तों, हम कई बार जानकारी नहीं रखते हैं या कई ये जानकारी का अभाव है हमारे पास, और हम विदेशी कल्चर की बहुत नकल करते हैं। विदेशी जो लोग फॉरेन से आके बोल दिए, हमें अपने अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं है और हम मूर्खतापूर्ण कदम उठा लेते हैं। हमारा खुद का कोई अस्तित्व नहीं है और हम दूसरे की नकल करने चले जाते हैं, जबकि हमारे बाद सब पैदा हुए हैं पूरी दुनिया, चाहे वो अरब से कोई आया हो, चाहे जो वेटिकन से आया हो। दुनिया का सबसे सनातन, लेकिन हम दूसरे की नकल करते हैं। लेकिन जब हमें अपना ही अस्तित्व नहीं मालूम है तो हम दूसरे को क्या बताएंगे, क्या सिखाएंगे। हमारे समाज में माता पिता की जो है बचपन से सिखाया जाता है उनके पैर छू के आशीर्वाद लेना। वो हमारे साथ रहते हैं और उनका सम्मान सबसे ऊपर है। तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही सब कुछ हो, ये हमारी कल्चर है, ये हमें सिखाया जाता है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादप गरिय से, माता और जन्मभूमि को स्वर्ग से बढ़ करके सम्मान दिया गया है। लेकिन जो कल पैदा हुए उन्हें भारत के अस्तित्व के बारे में नहीं मालूम है, और हमें न जानकारी होने के कारण हम भी उन्हीं के रास्ते में ढल गए। बात मैं करूंगा बहुत संक्षिप्त में। आज 15 जून को फादर डे मनाया जा रहा है। फादर्स डे सुना होगा आप लोगों ने। मई में मदर्स डे मनाया जा रहा है, फादर्स डे आज जून में मनाया जा रहा है। आज ये 15 जून 2025 है। लोग पिता के उसमें सम्मान में, लेकिन पिता के सम्मान में साल भर में एक दिन, चूंकि भारतीय लोगों को अपना अस्तित्व का पता नहीं है, इसलिए वो बड़ी खुशी से आज फादर्स डे है। ये फादर्स डे वो मनाते हैं जो पूरे 365 दिन में 364 दिन पिता के ऊपर हंसते हैं, थूकते हैं, गाली देते हैं, और साल भर में एक दिन का वो ड्रामा करते हैं, नौटंकी करते हैं, क्योंकि उन्हें कोई अस्तित्व अपने बारे में पता नहीं है। ये फादर्स डे मनाने की परंपरा कहाँ से शुरू हुई, मदर्स डे मनाने की परंपरा कहाँ शुरू हुई, इसका अस्तित्व जो है भारतीयों को नहीं पता है। हमारे यहाँ माता पिता को सम्मान देवता के बराबर मिला हुआ है, इसलिए उनको 365 दिन में 365 दिन उनको वही मिलता है। यहाँ तक कि मरने के बाद भी पितृपक्ष में उनको हम कितना क्या क्या देते हैं वो आप जो लोग जानते होंगे, कि साल भर मरने के बाद भी हमारे पूर्वजों को हम भोजन देते हैं, और जब तक जीवित रहते हैं तो हमारे यहाँ तो डेली पितृ का जो है दिवस है, डेली माता। लेकिन जो लोग कभी अपने फादर मदर को जिंदगी में सम्मान नहीं दिए, वो साल भर में, एक कल्चर यूरोप की कल्चर है, लेकिन यूरोप से भी नहीं आया है। अभी ये फादर्स डे मनाने की परंपरा आपको ताजुब होगा, अभी इसका इतिहास जो है 60 साल भी नहीं बीते हैं। सोचिएगा, 60 इयर्स पहले फादर्स डे मनाने की कोई परंपरा पूरी दुनिया में नहीं थी। तो क्या फादर पहले नहीं थे? फादर तो न जाने कितने साल पहले थे, जब लोग पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन फादर्स डे मनाने के लिए आज 15 जून को इतना बड़ा ड्रामा पिता के नाम पे सब लोग फादर्स डे मना रहे हैं। अब मैं इसकी एक शुरुआत आपको बता दे रहा हूं, ये फादर्स डे शुरुआत कैसे होती है। ये अमेरिका का एक शहर है पश्चिम वर्जीनिया। पश्चिम वर्जीनिया के फेयर मार्ट सिटी में इस पोकाने नाम थे एक व्यक्ति का, उसने अपने पिता, जिसका नाम था विलियम स्मार्ट, अपने पिता विलियम स्मार्ट को सम्मान देने के लिए उसने किया। 19 जून 1910 को, आप 115 साल पहले चले जाइए,
इस पोकाने ने जो है इसकी शुरुआत की, लेकिन वह अपने पिता को सम्मान दे रहा था क्योंकि उसके पिता बहुत मजदूरी करते थे, गरीब थे। कैसे उसकी परवरिश की, इसलिए अपने पिता को उसने सम्मान दिया। और फिर ये 1913 में जो है चर्च में हुआ कि चर्च में परंपरा डाली गई कि नवयुवकों को कम से कम साल भर में, चूंकि बच्चों को अधिकांश तो पता ही नहीं कि उनके फादर कौन हैं, क्योंकि यूरोप की कल्चर यह है माँ बाप की शादी बाद में होती, बच्चे पहले पैदा हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे तो अपने माँ बाप की शादी में अटेंड करते हैं, क्योंकि यूरोप की कल्चर एक अलग कल्चर होती है। वहाँ पर ये बुरा नहीं माना जाता है, 4 शादी 5 शादी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो का ये सब है वहाँ पर बुरा नहीं माना जाता। बच्चे पे पैदा होते तो ये नहीं कहना है कि शादी नहीं हुई, बच्चे कैसे, वो वहाँ की कल्चर पद्धत है। तो ये कल्चर जो है 1913 में इस पोकाने ने नौइकों को बोला कि चर्च में आइए और जो जीवित पिता हैं उनके लिए लाल गुलाब, और जो मरे हुए पिता हैं नहीं है उनको भी सम्मान दिया जाए, उनके लिए सफेद गुलाब। ये 1913। लेकिन इसे कोई पूछने वाला तो था नहीं, क्योंकि वो एक चर्च को था। लेकिन बाद में 1916 में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, जो प्रथम विश्व युद्ध के हीरो माने जाते थे, क्योंकि प्रथम विश्व वुडरो विल्सन की बहुत बड़ी देन है, उसी की वजह से जो है ब्रिटेन फ्रांस सोवियत संघ जो है ये जीते हैं, और नहीं तो उसमें जर्मनी और ऑस्ट्रिया जो है पूरा कब्जा कर चुका था आधा यूरोप पे। वुडरो विल्सन ने 1916 में ये फादर डे मनाने के लिए उन्होंने एक प्रपोजल, जो पार्लियामेंट जिसको वहाँ कांग्रेस का नाम दिया गया, वो सोचे इसको करें कि पिता को भी कम से कम साल भर में एक दिन सम्मान दे। लेकिन ये व्यवसायीकरण रूप ले लेगा, इसलिए उनका प्रयास जो है सफल नहीं हो पाया। और फिर जो है 1926 में अमेरिकी पार्लियामेंट में फिर यही प्रस्ताव रखा गया, लेकिन तब भी सफल नहीं हुआ, क्योंकि ये फादर डे के नाम पे व्यवसायीकरण होगा। व्यवसाय, क्योंकि केक कटेगा, केक खरीदा जाएगा, केक बेचने वाले, गिफ्ट देने वाले, और फिर पूरा कमर्शियल रूप दे दिया जाएगा। इसलिए कांग्रेस ने दूसरी बार ठकरा दिया। बाद में जो है 1957 में अमेरिका के एक सेनेटर थे, जो उनका नाम था विलियम चेज स्मिथ करके, विलियम चेज स्मिथ करके थे। उन्होंने अमेरिका की पार्लियामेंट कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया कि पिछले 40 सालों से मदर्स डे मनाया जा रहा है, माता को सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन पिता का भी रोल होता है, इसलिए पिता को भी सम्मान दिया जाए। ये 1957 की बात हो रही है। लेकिन विलियम चेज स्मिथ का ये प्रपोजल जो लगा, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हो पाए। उन्होंने अपने पिता के सम्मान में जो है कोशिश किया और लोगों को बताया कि माँ को सम्मान तो हम 40 साल से दे रहे हैं, मदर डे 40 साल से मनाया जा रहा है, लेकिन पिता को भी सम्मान, क्योंकि 1966 में अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे 1966 में। उन्होंने इसको कांग्रेस, अमेरिका की पार्लियामेंट में उन्होंने इसे रखा कि फिर भी लोगों का ये प्रयास था कि जिस दिन फादर डे मनाया जाए उस दिन उसे छुट्टी दिया जाए, सरकारी मतलब गजेटियर एक छुट्टी का रूप दिया जाए। तो 1966 में
बाद में 1972 में अमेरिका के राष्ट्रपति 1972 में अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इसे एक सरकारी मान्यता के रूप में सिग्नेचर किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ये हुआ कि जून महीने के तीसरे संडे को, जून मंथ का जो तीसरा संडे होगा उस दिन आधिकारिक छुट्टी जो है दर्ज की जाएगी और लोग साल भर में एक दिन अपने पिता का भी सम्मान करेंगे। अब ये 1972, आप सोचिएगा अभी 50 साल नहीं 53 साल ये इतिहास हुआ है। और 53 साल के में, या अगर हम 1910 से शुरुआत करते हैं, इस पोकोने द्वारा अपने पिता विलियम स्मार्ट के सम्मान की बात करूंगा, तो अभी 115 साल का कुल इतिहास है। लेकिन इसकी खूब हंसी भी हुई, खूब बदनामी हुई, लोगों ने इस पे कमेंट भी खूब क्या कसे, व्यंग भी कसा, फादर डे, मदर डे, फादर, इतनी हंसी हुई इसकी। और व्यावसायिक कंपनियों ने, जो रिचर्ड निक्सन की मैं बात कर रहा हूं, रिचर्ड निक्सन वही हैं जब भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, पाकिस्तान को जीतने की स्थिति बन गई थी, तो रिचर्ड निक्सन ने हिंद महासागर में अपना 7वां जहाजी बेड़ा उतार दिया था। और बाद में रसिया ने पहली बार हमारा साथ दिया। उस 7वां जहाजी बेड़ा उनका पहुंच नहीं पाता, उसके पहले पनडुब्बियां रूस की लग गई थी। वही रिचर्ड निक्सन ने इसे कानूनी रूप दिया 1972 में। और इन सब के पीछे व्यावसायिक कंपनियों का या व्यापारियों का बहुत बड़ा जो है प्रेशर था अमेरिकी पार्लियामेंट कांग्रेस पे, क्योंकि ये तो काफी दिनों से चल रहा था। वुडरो विल्सन 1916 में फेल हो गए। 1926 में अमेरिका के राष्ट्रपति कॉलिन कैल्विज थे। 1916 में वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब भी कांग्रेस ने फेल कर दिया उनकी योजना पे। 24 है। 1924 में कॉलिन कैल्विज अमेरिका के राष्ट्रपति थे, फिर भी वही फेल हो गया। 1966 में लिंडन जॉनसन अमेरिका के राष्ट्रपति, तो भी नहीं सफल हुआ। और लास्ट में जा करके 1972 में रिचर्ड निक्सन, जो पश्चिम वर्जीनिया के फेयरमार्ट स्थान से शुरू हुई थी, आज पूरी दुनिया में जो लोग नहीं जानते हैं वो फादर्स डे मना रहे हैं, क्योंकि वहां पर अमेरिका में कोई फादर नहीं होता है। वहां फादर की स्थिति यह है कि बच्चे के नाम के आगे फादर का नाम नहीं जुड़ता है, मदर का नाम जुड़ता है, क्योंकि मदर तो एक ही होगी जिसने उसको जन्म दिया है, लेकिन फादर कई होंगे, वहां फादर कई होंगे। अब वो धीरे धीरे कल्चर इंडिया में भी आ रही है, तो फादर वहां कई होंगे। हमारे यहाँ जो है ये परंपरा है कि माता और पिता में पहले माता फिर पिता है। मातेव जा पितेव जा, तुम्हें वो माता तुम्हें वो पिता, आपने सुना होगा। हमारे यहाँ राधा कृष्ण, सीता राम, आप सोचिएगा, लेकिन हम अपना अस्तित्व नहीं जानते। आज 15 जून 2025 को ये रविवार है, क्योंकि ये जून का तीसरा संडे है। ये परंपरा अमेरिका से आई, और आज साल भर में जो लोग कभी अपने पिता को ठीक से पानी भी गिलास नहीं दिए होंगे, पिता को जो अपमानित किए होंगे, आज वो भी उनको सम्मान देते हैं साल भर में। ये अमेरिका की कल्चर है। हमारी कल्चर तो ये है कि हमारे यहाँ फादर डे, मदर डे का वो कॉन्सेप्ट ही नहीं। हमारे यहाँ माता पिता का कॉन्सेप्ट यही है कि यही हमारे लिए भगवान हैं,
इनका दर्जा हमारे लिए स्वर्ग से भी बड़ा है। लेकिन हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। व्यवसायीकरण इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जो ड्रामा होगा, फादर के लिए केक लाया जाएगा। बहुत सारे लोग ले आए होंगे क्योंकि इस समय रात के 9 बज चुके हैं, तो केक लाएंगे। मेरी बड़ी बेटी ने भी केक मंगाया है। हमें चूंकि लास्ट ईयर उसने किया, इस बार भी मेरी बड़ी बेटी ने केक मंगाया मेरे लिए फादर्स डे। लेकिन मैंने उसे फादर्स डे का पूरा बताया। लेकिन अब यह है कि जो कॉन्सेप्ट इंडिया में आ गया है, ठीक है, मैं अपनी बेटी पे गर्व करता हूँ। मेरी बेटी ऐसी है कि वो अपनी माँ की संस्कार, जो मेरी 2 बेटियां इस समय हैं, वो दोनों बेटियां अपनी माँ के संस्कार को पाया है। और मुझे बहुत प्राउड भी है कि जब तक मैं जीवित रहूँगा, मेरी बेटियां कभी ऐसी होंगी नहीं कि मुझे एक गिलास पानी नहीं देंगी, बल्कि वो बिना पानी पिए रह लेंगी। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी वो मेरे लिए होगी, क्योंकि मेरी बेटियां मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा कीमत समझती हैं। लेकिन मेरी पत्नी वो अलग थी, वो तो लक्ष्मी नहीं, महालक्ष्मी। मैंने उनका कई बार वर्णन किया है। तो फादर डे में क्या व्यवसायीकरण है? केक। केक के साथ गिफ्ट भी आएगा। अब गिफ्ट में मार्केट सजा है, पूरा सजा दिया गया है। जो कंपनियां हैं क्या क्या लाई हैं। अब हमारे ऊपर पैसा है कि हम कितना महंगा केक खरीद सकते हैं, किस स्टैंडर्ड का केक खरीद सकते हैं, पेरेंट्स को कपड़े दे सकते हैं। और जो पूरे साल में पेरेंट्स के पास नहीं गए होंगे, वो भी आज हैप्पी फादर्स डे करेंगे। साथियों, मेरी बात को आप नेगेटिव मत लीजिएगा, बुरा मत लीजिएगा। ये कल्चर आपकी नहीं है, ये उनके लिए है जिनके पिता का पता नहीं चलता है और ढूंढ करके साल भर में एक फादर्स डे वो मनाते हैं। भारत में, हमारे सनातन में माता और पिता का कोई दिन नहीं होता है। हमारे यहाँ 24 आवर, 7 दिन, 365 दिन माता और पिता का ही है। उनसे बड़ा हमारे जीवन में किसी का नहीं है। आप इतिहास पढ़िए श्रवण कुमार का। श्रवण कुमार जैसा बेटा पूरी धरती में नहीं बने। आप इतिहास पढ़ते जाइए। ये बात अलग है, कुछ लोगों का इतिहास चाहे जो भी हो, लेकिन हमारे यहाँ माता पिता जब तक जीवित हैं तब तक तो है ही, मरने के बाद भी उनका स्थान वही है। उनके लिए पितृपक्ष में हम 15 दिन विभिन्न प्रकार के पकवान बना करके दरवाजे पे रखा जाता है। और ये माना जाता है कि काग के रूप में हमारे पूर्वज आएंगे और सबसे पहले वो अन्न जो है ग्रहण करेंगे। इससे बड़ा और क्या हो सकता है, आप सोचिएगा। और जब फादर मदर एक्सपायर हो जाते हैं तो उनके 13 दिन का कार्यक्रम भी होता है, विभिन्न प्रकार के उनके जो पसंद होता है वो। और फिर मरने के बाद पुण्य तिथि मनाई जाती है कि ये फादर और मदर डे है। फिर भी आप लोग जो मना रहे हैं, ये केवल एक दिन का त्यौहार मत मनाइएगा, क्योंकि जिन्हें पता नहीं होता है वो साल भर में एक दिन आते हैं। कई ऐसे लोग हैं कि आज वृद्धा आश्रम में भी गए होंगे अपने फादर को केक लेकर के। और पूरा मार्केट में अभी घूम रहा था, बहुत सारे लोग खरीदारी कर रहे थे फादर को, कुछ लोग कपड़े उपड़े देने के लिए। ये सब एक कॉमर्शियल पर्पज है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकता है कि मेरी बात किसी को हर्ट भी कर जाए, लेकिन मेरे ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई लोग क्या कहते हैं, क्योंकि मैं केवल ईश्वर से डरता हूँ और कोई गलत काम करने से डरता हूँ। 2 से ही मुझे डर लगता है। ईश्वर से डरना है क्योंकि सब कुछ उसके हाथ में है, और गलत कार्य करने से डरना है। ये 2 चीज़ें याद करना। और अगर आप ईमानदार हैं, अच्छे हैं, तो कोई क्योंकि जिसके साथ भगवान है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। तो फिर भी
चूँकि बहुत सारे लोग मना रहे होंगे, इसलिए उन सभी फादर्स को फादर्स डे की शुभकामनाएं। क्योंकि मेरी बेटी भी मनाएगी भी, केक लेकर रखी हुई है और पता नहीं क्या खरीदा है, कुछ सरप्राइज मुझे देगी। बच्चे पिता से लेते हैं, बच्चे पिता से लेते हैं और पिता को कभी बच्चों से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पिता एक दाता होता है और वो बच्चा है आपका, अपने बच्चे को देगा, वो भी एक दिन दाता बनेगा। हाँ, ये बात अलग है कि सबकी एक एज आती है, इसलिए बुढ़ापे का सहारा आपका बेटा, आपकी बेटी होती है। इसलिए आपके लिए पर डे फादर्स डे भी है, पर डे मदर्स डे भी है। कोई फिक्स नहीं है कि संडे जून का तीसरा ही ये मनाया जाएगा। आप लोग एंजॉय करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।